नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास सीखेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है इस हफ्ते की। जो ध्यान मंडल का जो अभ्यास है वो मैंने गाइडेड बना दिया है और उसको डाल दिया है यूट्यूब पर भी, और आपको लिंक भी भेज दिया होगा मैंने ग्रुप में। अब इस वीडियो में हम अभ्यास सीखेंगे जो हीलिंग के लिए, जो मेडिटेशन मैंने बताया है उसका। उसमें हमें देखिए दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, एक बुद्धि, ब्रेन, मस्तिष्क, इंटेलिजेंस, एक इमोशंस, हार्ट। तो एक हीलिंग हमारी ब्रेन भी कर सकता है पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तरीके उपयोग किए जा सकते हैं। और एक हीलिंग हमारा हार्ट भी करता है। और हीलिंग जब हार्ट जब हीलिंग करता है तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पावरफुल है। जितना मस्तिष्क हमारा पावरफुल है उतना ही हार्ट भी हमारा पावरफुल है। तो इस मेडिटेशन में हम हार्ट की उस शक्ति का उपयोग करेंगे। और जब हार्ट की उस शक्ति का उपयोग करेंगे तो हमें सहारा लेना होगा विजुअलाइजेशन का। विजुअलाइजेशन भी जो कल्पना शक्ति जो है हमारी, वो भी एक पावरफुल टूल है। वो भी एक पावरफुल टूल है हमारा अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का, स्वयं को हील करने का और नेक्स्ट चेतना के अगले लेवल पर जाने का। मतलब कल्पना करना भी एक प्रकार का ध्यान है, उसको भी आप कम मत समझिए। जो असली ध्यान, जो जागरूकता, माइंडफुलनेस, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, वो सब नहीं कर सकते। लेकिन कल्पनाशीलता अगर आपकी एक्टिवेटेड है तो आप समझो बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो इस अभ्यास में हम अपनी कल्पनाशीलता का, अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करेंगे। और इमेजिनेशन कोई भी गलत चीज़ नहीं है। अपने माइंड को प्रोग्राम करना हो तो भी हम इमेजिनेशन के द्वारा करेंगे। और अपने इमोशनल हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करना है, एक डीप कनेक्शन बिल्ड करना है, तो भी विजुअलाइजेशन का उपयोग करेंगे। क्योंकि हमारा जो अंतर मन है वो पिक्चर्स को समझता है, विजुअलाइजेशन को समझता है। और थॉट जो है, ब्रेन जो है, वो थॉट को समझता है। और जो गहरा हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजेस को समझता है। तो मतलब हमें एक कॉम्बिनेशन हमें उपयोग करना होगा मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, कि जिसमें सजेशंस भी हैं और जिसमें विजुअलाइजेशन भी है। और यही विजुअलाइजेशन आपको ट्यून करने का काम भी कर सकती है। जैसे रेडियो अगर मान लो ट्यून करना है किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, तो उसके पास बटन हैं, टूल हैं, कुछ उनको घुमा के, उनको ऊपर नीचे करके हम सेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये ह्यूमन माइंड और ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन ब्रेन जो है, ये इसको ट्यून करने के लिए आपके पास या तो कुछ चीज़ें हैं, शब्द हैं, मतलब कुछ शब्द हैं, बोल सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हो, कुछ पिक्चर विजुलाइज कर सकते हो। तो ये जितने भी यंत्र, मंत्र, तंत्र बने हैं, ये इन्हीं दो शक्तियों का उपयोग करके बने हुए हैं। मंत्र शब्दों की से, अफर्मेशन से, भावनाओं से, प्रार्थना से बने हैं। और यंत्र जो है विजुअलाइजेशन, पैटर्न, एनर्जी पैटर्न, प्राण ऊर्जा के साथ इनको कंबाइन करके बनाया गया है। तो अभी भी जो हम ध्यान उपयोग करेंगे उसको आप हल्के में ना लेके, उसकी पावर को आप समझेंगे जब आप आराम से उसको कुछ दिन अभ्यास करेंगे। और जब जिसको हीलिंग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर समस्या ये आती है कि वो अपने ब्रेन का उपयोग नहीं कर पाता है। मतलब जिस दिन आपको यहाँ हैवीनेस होगी, कोई बहुत दुख, बहुत पीड़ा, कोई तकलीफ़ होगी हार्ट में, हार्ट मतलब फिजिकल बीमारी की बात नहीं है, इमोशनल लेवल पर बुद्धि काम करना छोड़ जाएगी आपकी। और बुद्धि से बहुत हावी हो जाते हैं इमोशंस। बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, कितना भी आप लॉजिक लगाएं, कितने भी बुद्धिमान आप हों। जिस दिन ये हार्ट हावी हो जाएगा उस दिन इमोशंस हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, और उस दिन आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करें। वहाँ रास्ता निकलता है, हार्ट को हार्ट से ही डील करना पड़ेगा। तो यहाँ जो नॉर्मली हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपाय बताया है, उसका बताया है कि प्रकाश का ध्यान, यानी ब्रह्म का ध्यान। ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म यानी जो सुप्रीम, जो शक्ति है, उसका ध्यान या दिव्य प्रकाश का ध्यान जब हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है और हीलिंग के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बनना शुरू हो जाता है। केमिकली भी आप
कभी इस पे डीप रिसर्च करेंगे तो उसमें, लेकिन अभी मैं उस गहराई में हम ना जाके हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे और इस ध्यान को हम रात को या शाम को करेंगे। इसको बोलते हैं हार्टफुलनेस क्लीनिंग। क्लीनिंग इसलिए है क्योंकि ये क्लीन करता है, ये आपके प्राण शरीर को क्लीन कर देगा, आपके नर्वस सिस्टम को क्लीन कर देगा, आपके जो नाड़ियां हैं उनको क्लीन कर देगा और एक नया कनेक्शन बिल्ड करेगा। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना, जैसे मान लो एक माँ बच्चे का जो प्रेम है वो कनेक्शन ऐसा है, उसके लिए कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बहुत लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, वो बाय नेचुरल है, वो एकदम प्रकृति से संबंधित है, वो हर किसी में, हर जीव जंतु में है। लेकिन दिमाग से पैदा हुआ ज्ञान पैदा करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको महात्मा बुद्ध की तरह तपस्या करनी पड़ेगी, सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। लेकिन ये हार्ट वाला रास्ता जो है सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए सबसे आसान है ये। समर्पण यहाँ पर हमें चाहिएगा। यहाँ पर लॉजिक अगर लगाया तो हार्ट से फिर चूक जाएंगे। तो इस अभ्यास में हमें क्या करना है, कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। कोशिश ये रहे कि आपके पीछे कोई पीठ दीवार से लगी हुई ना हो। थोड़ी बैक सपोर्ट लोअर बैक पे आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत दीवार से चिपक के नहीं बैठना। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, थोड़ा आगे होके सोफे पर बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं। क्रॉस लेग सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप सीधे भी बैठ सकते हैं पैरेलल करके। हाथों की मुद्रा जो है इस प्रकार से ऊपर की तरफ आप कर लें। वैसे आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, लेकिन ये मुद्रा जो है जल्दी आपको कनेक्ट करेगी। दो चार लंबे गहरे सांस लेके खुद को वर्तमान में लेके आए। अगर ध्यान को करते हुए कोई इमोशन, कोई भावना एकदम से हावी है तो कोई बात नहीं, उसको हावी रहने दो। उससे डील करने की, उसको समाप्त करने की ज़रूरत नहीं। विचार आ रहे हैं तो आने दो, कल्पनाएं आ रही हैं तो आने दो। इस मेडिटेशन का सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें कुछ भी आपको रोकना नहीं है। आप बस इस मुद्रा में बैठ जाएंगे और भाव करेंगे, सिर्फ भाव करेंगे। मतलब अपने मन में, भाव का मतलब अपने मन में बोलेंगे और उसे थोड़ा महसूस करेंगे। महसूस करेंगे और अपने मन में बोलेंगे, मेरे अंदर के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, मेरे अंदर की जितनी भी ग्रंथियां हैं, या मेरे अंदर की जो भी उलझन भरी चीज़ें हैं, या मेरे अंदर जो भी भारी ऊर्जा है, वो मेरी पीठ के द्वारा बाहर जा रही है। मेरे अंदर की सारी जटिलताएं, मेरे अंदर की सारी कॉम्प्लेक्सिटी, मेरे अंदर की सारी ग्रंथियां मेरी पीठ के रास्ते से, मेरी रीढ़ के रास्ते से बाहर जा रही हैं। मेरे अंदर की सारी जटिलताएं मेरी पीठ से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। और अपने कमर से भाप की तरह, एक धुएं की तरह अपने अंदर की सारी हैवीनेस को, सारे डार्कनेस को यूनिवर्स में जाके न्यूट्रल होता हुआ महसूस करें।
जैसे बहुत सारी डार्क हैवी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है आपके जीवन में, वो धुएं की तरह निकल के आपकी पीठ से बाहर जा रही है और आप उसे अलाव कर रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को बस होने दे रहे हैं, आप रोक नहीं रहे हैं, आप इसे होने दे रहे हैं। होने दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। बस इस विचार को अपने मन में महसूस करें, प्रगाढ़ करें कि मेरी सारी जटिलताएं मेरे पीठ के रास्ते से बाहर जा रही हैं। इस बात का चिंतन ना करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी जटिलताएं, कौन सी जाएं, कौन सी ना जाएं। नहीं, जाने दीजिए। जो आपके लाइफ में सर्व नहीं करती हैं, जो जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जो किसी काम की नहीं, वो सारे विचार, संस्कार धुएं के रूप में बाहर जाने दीजिए। और आप बस अंदर से, अपने हृदय से जब अलाव करेंगे, जब उनकी को स्वीकृति देंगे, वो अपने आप निकलनी शुरू होंगी धुएं के रूप में। होने दें। इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज करें। बहुत तेजी से धुआं निकल रहा है। सारी जटिलताएं, सारे भय, सारी हैवीनेस, सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारी सब बाहर जा रही हैं। वो सभी भावनाएं, वो सभी विचार, वो सभी कल्पनाएं, वो सभी भय जिन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया है, उलझन भरा बना दिया, उनको जाने दीजिए। खुद को खाली होता हुआ महसूस करें। जितने भी संस्कार हैं आपके नाड़ियों में, आपकी रीढ़ में जमा हो जाते हैं, उनको बाहर जाने दें। जब आपको लगे कि मेरे अंदर की सारी जटिलताएं बाहर चली गई हैं, तो बहुत गहरे में जो दबी हुई हैं, बहुत अंतर्मन में जो जन्म जन्म से भी हैं, वो गहरे संस्कार निकालने के लिए बाहर से स्पॉट लें। अपने ऊपर सामने की तरफ एक दिव्य प्रकाश का स्रोत देखें और उस एक प्रकाश की बहुत तेज धारा, बहुत ब्राइट रोशनी आपके हृदय चक्र पर आ रही है। और इस रोशनी में आपके सभी गुरुओं का, सभी देव शक्तियों का
सभी ब्रह्मलोक की शक्तियों का, सुप्रीम का, परमात्मा का सहारा और सपोर्ट इसी के अंदर छिपी हुई है। एक बड़ी स्पॉटलाइट की तरह एक प्रकाश आपके हार्ट पर पड़ रहा है और आपका हार्ट जो है, हृदय केंद्र आपका ब्राइट होता जा रहा है, चमकीला होता जा रहा है। और यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपके हाथ पैरों में, कंधे, गर्दन, सिर में। और भी जो गहरी जटिलताएं थी, जो बिल्कुल डीएनए में आ गई थी, वो सारी भी धीरे धीरे इस प्रकाश के साथ बाहर की तरफ पुश हो रही हैं और आपकी पीठ के द्वारा बाहर जा रही हैं, भाप बन रही हैं, न्यूट्रल हो रही हैं, धुएं के रूप में। पूरा शरीर प्रकाश से भरता जा रहा है, अंधकार मिटता जा रहा है। खुद को प्रकाशमान होता देखिए और अंधकार को बाहर जाता हुआ देखिए। उस दिव्य प्रकाश को अपने हृदय से पूरे शरीर में, पूरे शरीर से एक एक सेल में फैलता हुआ अनुभव करें। सारे अंधकार को बाहर पुश कर रहा है। सारा अंधकार रीढ़ में इकट्ठा होकर बाहर जा रहा है, आपकी स्पाइन से पूरी तरह बाहर जा रहा है। आपकी पीठ पे जो सूक्ष्म बिंदु हैं, उनके रास्ते से सारी डार्क हैवी एनर्जी, सारी बंधन पैदा करने वाली ऊर्जा, भय पैदा करने वाली ऊर्जा, घृणा और ईर्ष्या पैदा करने वाली ऊर्जा, सब आपके शरीर से बाहर चले गए हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा और तेज करें, आखिरी 2 मिनट। अब धीरे धीरे पूरे हृदय से
धन्यवाद से भरे। धन्यवाद दे स्वयं का, धन्यवाद दे सुप्रीम शक्ति का, उस परम सोर्स का, परम परमात्मा का, जिसके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। धन्यवाद दे उन सभी चीज़ों का जो छूट गई हैं, जो चली गई हैं। धन्यवाद दे उन सभी जटिलताओं का जो हमेशा के लिए दूर चली गई हैं अपने शरीर का, सभी गुरु शक्तियों का। पूरे ब्रह्मांड का। धीरे धीरे अपना हाथ पैरों पर अपना ध्यान लेके आए, आसपास की आवाज़ों को सुने, पैरों को हिलाएं धीरे धीरे। जब आपको कंफर्टेबल लगे, जब आपको सामान्य महसूस हो, तब धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं अपना समय लेते हुए। और ये आज के ध्यान का अभ्यास था, हार्टफुलनेस क्लीनिंग। इस प्रकार से इसमें करना है। इसमें कोई बहुत कल्पना करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक भाव करना है। उस भाव को अंदर उतरने दो, 2-4 बार मन में रिपीट करो और उसको फिर घटना को घटने दो। मन में जो भी भाव करते हो वो एनर्जी उसी दिशा में बहना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने भाव किया, एनर्जी बहना शुरू हो गई। शुरुआत में ज़रूरी नहीं कुछ महसूस हो तो भी करो, नहीं हो तो भी करो, बहुत विचार आए तो भी करो। हो सकता है बहुत गहरी चीज़ जब अंदर से निकलेंगी तो बहुत पुराने विचार आ सकते हैं। ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें तो छूट गई थी, अब दोबारा आ गई, तो ये इसका पार्ट हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सामान्य रहें और इस अभ्यास को आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम 10-15 मिनट इसका अभ्यास आप करें। आखिरी की मान लो 15 मिनट कर रहे तो आखिरी के 5 मिनट जैसे कोई प्रकाश आके आपके हृदय पे आ रहा है, ऐसा महसूस करना है। और वो पूरा प्रकाश पूरे शरीर में जा रहा है, हृदय चक्र जो है आपका खुल रहा है, खिल रहा है। बस ऐसा भाव करें, कोई ज़रूरी नहीं कि यही इंस्ट्रक्शन हो, भाव मुख्य है। और जब आप बैठ जाएंगे तो आपका मन नहीं करेगा उठने का, तो आप लंबा भी बैठ सकते हैं। थोड़ी बहुत नींद आ सकती है शुरुआत में, अगर दिमाग को हीलिंग की ज़रूरत है, नींद पूरी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। आप अपनी तरफ से बैठे हो, भाव किया है, शुरू किया है, तो उसके बाद प्रोसेस पूरा हो गया। अगर आप संकल्प लेके बैठेंगे 15 मिनट 20 मिनट का, तो अपने आप आंखें भी खुल जाएंगी, बिना टाइमर के भी पता चल जाएगा, नहीं तो टाइमर भर सकते हो। तो इस अभ्यास को कीजिए अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर। इस वीडियो के साथ भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।